जिसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है, उसके पहले दिमाग में यही थॉट आती है कि यार बिजनेस है तो छोटे स्केल पे शुरू करें। नंबर 2 कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस हो। नंबर 3 घर में बैठे हो तो वही अच्छा होना है। और नंबर 4 है कि यार जो आसान हो। ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है, यही बहुत सारे यूट्यूबर्स को या फिर वीडियो बनाने वाले लोगों को पता है, तो वो वही वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा दिखेंगे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दिखेंगे। बिजनेस शुरू करना है तो सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ का रॉ मटेरियल हमारे पास हो वो बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर जो चीज़ हम मार्केट में बेच सके, हमारे यहाँ लोकल एरिया में उसका मार्केट है, ये एक बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन कौन सा करना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो अब इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले ना किसी भी जिसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो वो बिजनेस किस तरीके से सोचता है या कौन से बिजनेस के बारे में सोचता है ना, ये सबसे पहले समझना होगा। एक उसके पहले दिमाग में यही थॉट आती है कि यार बिजनेस है तो छोटे स्केल पे शुरू करें। नंबर 2 कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस हो। नंबर 3 घर में बैठे हो तो वही अच्छा होना है। और नंबर 4 है कि यार जो आसान हो। राइट, यही से एक स्कैम बन जाता है, क्योंकि ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है, यही बहुत सारे यूट्यूबर्स को या फिर वीडियो बनाने वाले लोगों को पता है, तो वो वही वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा दिखेंगे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दिखेंगे। हम वही वीडियो देख लेंगे, वही बिजनेस शुरू करेंगे, बाद में जाके फंस जाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल सी बात है कि यार बिजनेस शुरू करना है तो सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ का रॉ मटेरियल हमारे पास हो यदि वो बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर जो चीज़ हम मार्केट में बेच सके, हमारे यहाँ लोकल एरिया में उसका मार्केट है, ये एक बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं कि अपना एक उद्योग मंथन प्रोग्राम में हम पहले जो पेन देते थे, राइट, तो वो पेन आपने ही बंद कर दिया कि सर ये पेन नहीं अच्छा लगता, तो आपको क्या लग रहा था, क्यों ये वो जो 2 रुपए का यूज एंड थ्रो पेन आता था वो आपने बंद कर दिया? उसका नाम ही वही है ना, यूज एंड थ्रो। वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा भी अच्छा वाला पेन। तो हमारी बेटियां स्कूल में वो पेन यूज करती है? नहीं, कौन से पेन यूज करती है? वो ट्राइमैक्स, पार्कर ऐसे करके पेन यूज करते हो। क्या कॉस्ट होता है उस एक पेन का? 50 और 100। ये यूज एंड थ्रो कितने रुपीस में आता है? 2 और 3 रुपीस तक रहेगा शायद। राइट, तो वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ज्यादातर नहीं दिखते, और शॉप में भी आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे पेन दिखते। राइट, सो एकदम सिंपल सी बात है कि जो चीज वैसे लाइफ में मुझे पता है, फिर भी उस पेन को लेके हम YouTube पे कोई वीडियो देखें तो उसमें उस वीडियो में तो ऐसा बताया जाएगा कि यार ये 5000 दिन के कमा के दे सकता है। राइट, तो हमें तो वैसे ही लगने लगी यार 5000 है, मशीन का इन्वेस्टमेंट कुछ आबड़ा दौड़ा वो मशीन है, छोटी कुछ जुगाड़ करके मशीन दिखाई गई है और मशीन का प्राइस है 10-20 हजार, तो मेरे बजट में आ रहा है, घर से हो सकता है और ये पेन तो यहाँ वहां बिक गया होगा, हम नहीं यूज करते, कोई तो यूज करता होगा, शुरू हो जाता है, फिर वो नहीं सेल हो पाता। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है 2-3 रुपए का पेन में कितना मार्जिन होगा? 50 पैसा, राइट, 50 पैसा मार्जिन है, तो पकड़ के चलती यार दिन के 5000 कमाने हैं, तो 50 पैसे के हिसाब से कितने पेन बेचने होंगे, और उतना तो सेल पूरे सिटी में भी शायद नहीं होगा। राइट, तो अब नॉर्मली ऑफिस में भी हो या बच्चे हो, जो पेन के प्राइमरी कस्टमर है वो भी यार कम से कम यूज एंड थ्रो वाला भी यूज करते, तो वो 10 रुपए वाला करता है। ब्लू कलर के पेन आते हैं अभी, जो वो भी बहुत अच्छे आते हैं अभी, 10 वाले पेन अच्छे आते हैं, दिखने भी अच्छे, लगा भी सकते हैं, तो चलो बहुत ब्रांडेड पेन नहीं पर सादा सा पेन है तो वो लगा सकते हैं। राइट, तो यही है बिजनेस की नींव कि किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करना है तो यार उसका मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, इसका एक बेसिक सर्वे होना बहुत जरूरी है। यही चीज हम करते हैं उद्योग मंथन प्रोग्राम में। राइट, मुझे आपको वही पूछना था, उद्योग मंथन क्या है? ओके, उद्योग मंथन एक ऐसा चावड़ी का बनाया एक कोर्स है जो ऑनलाइन में भी चलता है, हिंदी में ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑफलाइन में मराठी में चल रहा है महाराष्ट्र में, अपने अहिल्या नगर में, जो पहले अहमद नगर हुआ करता था। उद्योग मंथन का पर्पज ये होता है कि यार आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है। अब जब हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी हिंदी में, तो भाई दिल्ली में कौन से बिजनेस शुरू करना चाहिए, गुजरात में कौन से शुरू करना चाहिए, भोपाल में क्या अच्छा रहेगा, इंदौर में क्या अच्छा रहेगा, या फिर प्रयागराज में क्या अच्छा रहेगा। सो लोकल एरिया के हिसाब से हम कुछ बिजनेस फिल्टर भी करते हैं और उसका फिर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, स्कोप क्या है, डिमांड क्या है,
मार्केट कैसे करना होगा। सो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का जो प्रॉब्लम होता है लोगों का कि हम वैसे तो वीडियो बहुत सारे आती है, राइट, आपने देखिए तो मुझे लगता है कि हर एक दिन एक नया बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जिसकी सक्सेस स्टोरी ज्यादा दिखेंगी, बराबर, लोगों को लगता है कि वही बिजनेस अच्छा है, ट्रेंडिंग में आजकल, ट्रेंडिंग में, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा शुरू हो रहा है। ज्यादा शुरू होने वाली वीडियोस देखने से फायदा नहीं होगा। वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, वो वीडियो कब निकाला गया, ये सारी चीजें गौर फरमाना चाहिए। अब यूट्यूबर है तो उनका पर्पज ये है कि उनको वीडियो को व्यूज लाना है। चावड़ी का उद्योग मंथन का पर्पज है हम प्रॉपरली ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं उस बिजनेस के बारे में। वी हैव नंबर ऑफ फैकल्टी टीम, वी हैव एक्सपर्ट्स। हम 15 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यार इस सेक्टर में 15 साल से क्या हो रहा है, आज के डेट में क्या होगा, प्रिडिक्टेड 2-4 साल में इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। सो इट प्रिडिक्शन, मैं श्योर नहीं बोल रहा। तो इससे क्या होता है ना, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में वो हेल्प मिल जाती है। तो ये उद्योग मंथन प्रोग्राम उसी के लिए है कि एक बेसिक जो डाउट्स होते हैं ना कि कौन सा करूं, कैसे करूं, कहां करूं, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सा चलेगा, हाँ मेरे एरिया में कौन सा चलेगा, मेरे लिए सुटेबल कौन सा है, या मैं इस बिजनेस को कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं, इन सारी चीजों का आंसर मिल जाता है उद्योग मंथन प्रोग्राम। दूसरा सवाल, बीसीपी क्या है? मैंने बहुत सुना है बीसीपी के बारे में। देखो, उद्योग मंथन करने के बाद आदमी को कंफर्म हो जाए कि ये बिजनेस करना है। पर लोग हमें फिर पूछते थे कि सर बिजनेस तो मैंने कंफर्म कर लिया, तो चावड़ी मुझे क्या हेल्प करेगी बिजनेस ये आगे बढ़ाने में। सो इन्फॉर्मेशन तो मुझे यहाँ वहां से मिल जाएगी, पर जब ये बिजनेस एक्चुअल में खड़े करने जाओ तो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें चावड़ी का हेल्प कर सकते हो। तो हमने एक बीसीपी नाम से एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें हम ऑन कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, और उसमें एक ब्यूटी ये है कि आप जैसे अलग अलग जो बिजनेस बने उनका एक क्लब कम्युनिटी भी होता है, जो एक सैटरडे 4:30 को एक मीटिंग भी रहता है उनका। तो हम आपका पूरा ऑपरेट हम खुद करते हैं, आप पे कंट्रोल। एक स्पोर्ट्स कोच होता है, राइट, स्पोर्ट्स कोच आपने देखा। स्पोर्ट्स कोच में कैसा होता है, स्पोर्ट्स कोच एक आपका शेड्यूल बनाता है, करवा के लेता है, हाँ करवा के लेता है कि यार ये चीजें करनी है, वो करना है, एक शेड्यूल बनता है खुद का। वही सेम चीज हम बिजनेस में करते हैं। सो इट्स लाइक अ बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, फाइन। अब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इसमें से बिजनेस भी सक्सेसफुली शुरुआत की है, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जब प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं, तो वो यार सोचते हैं अब ये कहाँ पे ढूंढो, क्योंकि बर्निंग प्रॉब्लम्स के आंसर यूट्यूब पे नहीं है, राइट। तो वो बर्निंग प्रॉब्लम जो वो एक्चुअल में फेस कर रहा है, फील्ड पे जा रहा है, यदि किसी मैन्युफैक्चरर के पास गया तो मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बाद उसे ध्यान में आता है कि यार ये आज एक क्वालिटी दे रहे, कल शायद कुछ और दे दे, तो फिर मेरा क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे वर्कआउट करना है, ये सवाल का आंसर आपको बीसीपी में मिल जाएगा। यदि ऐसा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, तो फिर यार लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, पर इससे कैसे बात करना है ना ये मैं नहीं पता नहीं। ये सवाल सॉर्ट आउट होता है बीसीपी। सो बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस में, स्ट्रेटेजी में, एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बिजनेस के बारे में हो, हम सॉर्ट आउट करते हैं। सो एक सवाल यूजुअली इसके आगे भी पूछा जाता है, आप इतने सारे बिजनेस के सवाल के आंसर्स कैसे रहते हैं? तो यार एक नहीं है ये, यानी मैं अकेला इस सिस्टम में नहीं काम कर रहा, मैं और मेरी एक पूरी एंटायर टीम है कि जो अलग अलग फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स, मार्केट ट्रेंडिंग से वहां से नॉलेज उठाकर, जैसे चार्ट जीपीटी आंसर करता है ना, तो हमारा एक प्रकार का चावड़ी बिजनेस चार्ट जीपीटी है। सो बिजनेस के बारे में उस लेवल के हम हेल्प करते हैं। जो चीजें हमें नहीं पता होती हम भी यहाँ वहां से सोर्स करवाते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जो हमें बेस्ट लगे वही हम रिकमेंड करते हैं। बिकॉज वी हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, यार 15 साल से यही मैं काम कर रहा हूँ, तो उतना तो पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो ये है बीसीपी। और क्या करती है चावड़ी? जब तो ट्रेनिंग देती है, बीसीपी है, उद्योग मंथन, और क्या सपोर्ट करती है? इसके बाद फिर हमारे यहाँ किसी भी बिजनेस को शुरू करना है तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ होता है, लाइसेंस हमारे यहाँ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होगा, आपको वेबसाइट बनवाना है, आपको प्रिंटिंग मटेरियल का डिजाइन करना है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, या फिर आपको फिजिकल मार्केटिंग करना है, इसका एक्चुअल में पूरा सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये अलग अलग हर चीज के चार्जेस है। वी आर नॉट गिविंग एनी सर्विस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुनने में थोड़ा सा रूड लगता है, पर मैं इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ क्योंकि आइडिया क्लियर हो जाता है कि यार हम इनको फोन करें तो हमें क्या मिलेगा इनसे, राइट। सो ये ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, हर एक चीज के अलग अलग चार्जेस है। जो सर्विस आपको चाहिए उसके उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। बट इतना तो एश्योरिटी होगा कि भाई यदि हम लाइसेंस रिकमेंड करें तो हमको पता है कि इस बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस लगेगा, या इस बिजनेस के लिए वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, या फिर उसका डिजिटल मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, ये चावड़ी को ऑलरेडी पता है। तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आता है एज कम्पेयर टू अदर एजेंसीज, ये होता है। इसके बाद एक इसमें फिर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर चाहिए,
या फिर हमें वीडियो बना के चाहिए, या फिर हमें अलग अलग जैसे कहते हैं कि प्रिंटिंग मटेरियल में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग होता है, डिजिटल डिजाइन्स होते हैं, ये भी सारी चीजें हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। CRM सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, SMS सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा सारा सिस्टम हमारा इनबिल्ड है। और एक सवाल, ये ट्रेड एक्सपर्ट क्या है? ओके, ट्रेड एक्सपर्ट चावड़ी का ही एक डिफरेंट वर्टिकल है, जो बेसिकली B2B प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाए तो वो कहता है B2B का मतलब है कि यार जिसका कस्टमर सिर्फ सामने नहीं बैठा है, पूरे ग्लोबल है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, और उसको मार्केटिंग करना है, तो वो तो कस्टमर सामने नहीं है, तो उसके लिए तो उसे प्रेजेंस क्रिएट करना होगा। तो वो ट्रेड एक्सपर्ट पे अपना यानी दुकान हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, रजिस्टर करके रखे। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए अलग अलग बायर्स ढूंढ के लाते हैं, राइट? पर ये इंटरेस्टेड कस्टमर होते हैं, ये सेल्स वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका प्रीपेड एक पैकेज होता है ईयरली, जैसे एग्जांपल के तौर पे पकड़ते कि ग्लोबल पैकेज करके है, एक स्टेट का पैकेज होता है ईयरली बेसिस का अप्रोक्सीमेटली 30,000। सो एक स्टेट में आपको मार्केटिंग करना है ग्लोबल लेवल पे, तो वो पैकेज आप ले लो। डेफिनेटली आपको जितनी हमारे पास ट्रेड एक्सपर्ट पे इंक्वायरी आएंगी, ऐप पे आएगी, कॉल सेंटर नंबर पे आएगी, या चैटबॉट पे आएगी चावड़ी के, वो सारी लीड्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो ट्रेड एक्सपर्ट अब उभर के आ रहा है ग्लोबल एंड लोकल पैकेज में। और ट्रेड एक्सपर्ट में और भी एक फीचर है DDF नाम से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी। जैसे अलग अलग कंपनीज है, सोलर कंपनीज है, इन्वर्टर कंपनीज है, या फिर ई-बाइक कंपनीज है, या फिर कोई अभी डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनी है, या फिर वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की कंपनी है, और उनको खुद का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है मार्केट में, तो उनका भी एडिट ट्रेड एक्सपर्ट पे वो कर सकता है। तो ये भी फैसिलिटी उस पर है। तो ये सारी चीजें हम डेफिनेटली करते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी भी बंदे को बिजनेस शुरू करना है तो मेरा एक सिंपल सा ख्याल है यार कि दो चीजों पे ध्यान रखना, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा फिनिश गुड। एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो फिनिश गुड बिक जाना चाहिए लोकल एरिया में। ये बेसिक फंडामेंटल रखोगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 2, सर इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें कि किसी भी बिजनेस को फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? इस दरमियान एक चीज करना कि किसी भी बिजनेस को शुरू करना है, प्रॉपर उसका इंफॉर्मेशन लेकर ही बिजनेस शुरू करना, राइट? जैसे वो पेन की मैंने स्टोरी बताई, वैसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे लास्ट में एक एग्जांपल बताता हूँ कि सोलापुर में अभी वहां के टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, राइट? वहां भी उन्होंने चार्जेस लिए हैं, ऐसा नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आओ बैठो सुनो। उन्होंने 800 रुपीज चार्ज किए है, नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए कुछ 1200 है। हमें भी उन्होंने चार्जेस पे किए, हम भी फ्री में नहीं जा रहे। तो यार उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सोलापुर में कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, एरिया वाइज, राइट? और जो बंदे या जो पार्टिसिपेंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ वो लोग क्या शुरू कर सकते हैं। यही होगा कि आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करना है तो आपको लोकल पे फोकस कर। अब उन्होंने भी उद्योग मंथन ही वहां पे किया है, तो हमारा फेमस प्रोग्राम ही उद्योग मंथन है, राइट? तो यदि पॉसिबल है, जो लोग आप अपने चावड़ी पे हमें देख रहे हैं, एक बार आपने आइदर ऑनलाइन और आइदर ऑफलाइन एक बार उद्योग मंथन अटेंड कर लो, आपका फंडामेंटल बिजनेस का क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए उद्योग मंथन हो। हाँ, यदि आपका सिलेक्ट हो चुका है और कोई एक दो बिजनेस में कंफ्यूजन है तो आप उद्योग मंथन के भी आ सकते हो। उससे बेटर होगा आप जूम कंसल्टेंसी कॉल पे आ जाओ, डाउट क्लियर कर लो, आइडिया क्लियर कर लो, प्लानिंग सेट कर लो, और बाद में फिर BCP ज्वाइन कर देना, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो फिर हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करेगा, जल्द से जल्द आपका बिजनेस शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू।